आज फ्राइडे है और अगर ऐसा कहा जाए कि आज ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से आज मार्केट ने मोमेंटम दिखाया है, निफ्टी 500 पॉइंट के आसपास आज गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया है। ऐसे में अब बात ये आती है कि जब मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा तो क्या मार्केट में यहाँ से रिकवरी आते हुए नजर आएंगी या मार्केट के अंदर और ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे पूरा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे निफ्टी का कि मार्केट में आने वाले समय में क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्या निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा या निफ्टी के अंदर और ज़्यादा गिरावट देखने में आएंगी। दोस्तों, जैसे कि अभी मार्केट के अंदर हालात बने हुए हैं, बात करते हैं वॉर की, तो अभी ईरान, इजराइल और यूएस का वॉर चल रहा है। इसके साथ ये वॉर और ज़्यादा कंट्रियों में फैलता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो 8 कंट्रियाँ इस वॉर में इन्वॉल्व थी, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि अलग अलग देशों में अलग अलग वॉर चल रहा है। तकरीबन 14 कंट्रीज अभी वॉर में शामिल हो चुकी है। अब इस प्रकार से अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक चिंता का विषय क्रूड ऑयल भी बना हुआ है। एक समय क्रूड ऑयल का प्राइस 5000 रुपीज़ पर ट्रेड करते हुए दिखाई देता था, लेकिन वही क्रूड ऑयल 10,500 के लेवल को भी पार कर चुका है। मतलब कि मार्केट में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं और ग्लोबल टेंशन बना हुआ है, जिसके चलते मार्केट के अंदर पैसा देखने में आ रहा है। एफआईआईज मार्केट से अपनी पोजीशन एग्जिट कर ले रहे हैं, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण मार्केट करेक्ट होते हुए चले जा रहा है। डीआईआईज भी मार्केट का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं और मार्केट के अंदर हमें क्रैश देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से ग्लोबल का टेंशन बढ़ा हुआ है, यूएस, इजराइल और ईरान का वार का टेंशन बना है, और साथ ही क्रूड ऑयल का आयात और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि अब इंडिया हो गया या अदर कंट्रीज़ हो गई जो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती है, अब इनके लिए प्रॉब्लम्स बन रही है। अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, मतलब कि दूसरी कंट्रियों में नहीं पहुंच पाएगा, तो यहाँ से अर्थव्यवस्था जो है वो एक चिंता का विषय बनेगी। और जब अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसी अनिश्चितताएं चिंता का विषय बनती है, तब मार्केट के अंदर और ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन आती है और मार्केट में भी गिरावट देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि निफ्टी के आने वाले समय में वो अगले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या देखने में मिल सकते हैं, और साथ ही हमें कौन कौन से स्टॉक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कौन से स्टॉक आपको आने वाले समय में गिरावट में एंट्री करने का मौका दे सकते हैं, और वो स्टॉक में आप किस प्रकार से अपनी पोजीशन को एंटर करने का प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं विवेक मालविया और स्वागत करता हूं आपका स्टॉक बिज में। दोस्तों, जैसे कि हम निफ्टी की बात करते हैं, तो जब इंडिया यूएस के ट्रेड डील फाइनल हुई थी, उस समय मार्केट ने उत्साह के साथ गैप अप ओपनिंग दी थी और मार्केट 26,300 के लेवल के ऊपर खुला था। लेकिन सेम डे ही मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का सिस्टम हमें देखने को मिला और मार्केट ने डाउन ट्रेंड पकड़ा और वहीं से मार्केट के अंदर गिरावट कंटिन्यू देखने में आई। अब बात ये भी आती है कि जिस प्रकार से मार्केट का मोमेंटम बना हुआ है और मार्केट नीचे चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि 17 फरवरी के दिन हमने डीसीपी पैटर्न के आधार पर निफ्टी को एनालाइज किया था। उस समय निफ्टी का जो प्राइस था ये तकरीबन 25,800 के आसपास चल रहा था, और 25,800 के आसपास में 25,500 का एक पुट ऑप्शन को स्ट्रेटेजिक बेसिस पे हमने देखा था। उस समय उसका प्राइस 200 रुपीज़ था और वहाँ के जो अपसाइड के मोमेंटम देखे थे वो तकरीबन 500 प्लस तक के थे। लेकिन आज अगर बात करते हैं तो वह 25,500 का जो पुट ऑप्शन था मार्च एक्सपायरी, यानी कि मार्च की फाइनल एक्सपायरी का, वो 200 रुपीज़ से चल के 2,300 प्लस का हो चुका है। मतलब कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं पैनिक तो शामिल था, और साथ ही डीसीपी पैटर्न के आधार पर हमने जो लेवल्स को आइडेंटिफाई किया था उसी लेवल को निफ्टी इंडाइसिस जो है वो रिएक्ट करते हुए नजर आ रहा है। खास करके डीसीपी पैटर्न के आधार पर ये देखने में भी आता है कि निफ्टी इंडाइसिस में जब बड़े टाइम फ्रेम पे डाटा शिफ्ट होता है, तब 5% से लेकर 10% तक का हमें अपसाइड या डाउनसाइड का मोमेंटम देखने में आता है। वैसे निफ्टी में अगर अभी देखें तो 25,500 से जब निफ्टी था और उसके बाद एक नए लेवल को देखा था कि ये लेवल ब्रेक करने के बाद 25,300 के बाद से निफ्टी के अंदर जो डाउनफॉल देखने में आया है। आज की बात करते हैं तो निफ्टी ने 25,300 से अगर देखे तो आज का जो लो बनाया है ये 23,112 के आसपास का निफ्टी इंडाइसिस ने लो बना दिया है। यानी कि ऑलमोस्ट निफ्टी के अंदर जो गिरावट आई है ये 8 से लेकर 9% की गिरावट आ चुकी है। लेकिन एक बात ये भी नहीं है कि अब जिस प्रकार से डीसीपी पैटर्न का डेटा कहता है उस प्रकार से 5 से 8% के आसपास ही इसके अंदर गिरावट आएंगी, क्योंकि मार्केट के जिस प्रकार के अभी सेंटीमेंट चल रहे हैं और मार्केट के अंदर अभी पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, तो हो सकता है आने वाले समय में निफ्टी के अंदर और ज़्यादा प्रेशर भी हमें देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम निफ्टी का टेक्निकल चार्ट के ऊपर व्यू देखते हैं कि किस प्रकार से निफ्टी के अंदर में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि मैं आता हूँ यहाँ पे
चार्ट मैंने लगा लिया है निफ्टी इंडेक्स का, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। अब ये वाला जो कैंडल दिख रहा है जो है 3 फरवरी 2026 का, 3 फरवरी 2026 में इंडिया और यूएस की ट्रेड डील फाइनल हुई थी, और उस समय जैसा मैंने बताया था कि निफ्टी के अंदर जो हाई बना था ये था 26,308 का, और इसने जो हाई के बाद से जो प्रेशर बनाया, प्रेशर बनाने के बाद जो लो बना निफ्टी का सेम डे में था 25,641 का, मतलब कि सारी बढ़त जो थी निफ्टी इंडेक्स ने घटा दी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मैंने इसके पहले भी निफ्टी पे कुछ रील्स बनाई थी, वीडियोस बनाए थे, उनको अपने चैनल पे पोस्ट भी किया था। अगर आपने मेरे चैनल को ज्वाइन किया होगा या सब्सक्राइब करके रखा होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ये अपडेट टाइम टू टाइम आते हुए मिले होंगे, और वहाँ पे भी देखने में मिला होगा कि यहाँ बताया था कि निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का बाय साइड का अपसाइड का मोमेंटम नहीं है, और निफ्टी में जो भी बाइंग देखने को मिलती है वहाँ से वो एक गिरावट के लिए साइन को आइडेंटिफाई करेंगी, यानी कि यहाँ पे एक डाउनफॉल हमें को देखने को मिलेगा। यानी कि एक लेवल था यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाया हुआ है आप देख सकते हो ध्यान से इस ट्रेंड लाइन को। इस ट्रेंड लाइन के आधार पर निफ्टी ने जब जब इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया है तब तब मार्केट ने वहाँ से डाउनफॉल दिखाया है, और उसी प्रकार से आज आप देख रहे हो कि निफ्टी ने 2 फरवरी में जहाँ पे निफ्टी इंडेक्स 26,300 पे था, आज आप देख सकते हैं कि वो 23,112 का लो भी बना चुका है। यानी कि निफ्टी में कहीं ना कहीं प्रेशर तो पहले से डिसाइड था, और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि चार्ट इज़ गॉड। मार्केट में न्यूज़ें जो होती है वो बाद में आती है, पहले चार्ट बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मार्केट को सीखिए, मार्केट को प्रेडिक्ट करना सीखिए कि मार्केट क्या कहता है। हर कैंडल की अपनी एक डेफिनेशन होती है, और वो मार्केट का अंदाज़ा लगा देती है कि आने वाले समय में मार्केट के अंदर क्या स्थिति बन सकती है, क्या सिचुएशन बन सकती है। तो जैसे कि मार्केट ने अगर यहाँ बात करते हैं तो इस प्रकार का एक आपको देखने को भी मिल रहा है कि एक कन्फ्यूजन पैटर्न बनाया था जो था बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न, और इस पैटर्न के बाद मार्केट जो था ये 2 दिन तक के अपसाइड गया, और जो रिटेल थे, ये जो ट्रेडर थे उनको कंफ्यूज किया। मतलब कि एक बात ये भी कह सकती है वहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया, ये ट्रैप किया। लेकिन अगर जो लोग मार्केट में सही स्ट्रेटेजी को जानते हैं उन लोगों ने इस ट्रैप को पहले ही पहचान लिया होगा, और इस ट्रैप को पहचानने के बाद उन्होंने इस ट्रैप में फंसे नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी हुई है वहाँ से का एग्जैक्ट वहाँ से रिजेक्शन हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला। इस रिजेक्शन के बाद आपको देखने को मिला कि निफ्टी इंडेक्स में कंटिन्यू डाउनफॉल देखने को मिला है। और बात करते हैं कि 17 फरवरी से आज आप देख सकते हैं कि आज है 13 मार्च, 17 फरवरी से 13 मार्च यानी कि 1 महीने के अंदर ही निफ्टी इंडेक्स ने तकरीबन देखा जाए तो 3,000 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट हमें दिखा दी है। अब बात ये आती है, अब मैं इसको लेके चलता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम था, अब मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पे हवलदे टाइम फ्रेम पे। हवलदे टाइम फ्रेम पे आपको देखने में स्पष्ट स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 17 फरवरी को हमने निफ्टी इंडेक्स को डीसीबी पैटर्न पे देखा था, तो कहीं ना कहीं 17 फरवरी साइड में है कि यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स के अंदर ऐसा कुछ मोमेंटम देखने में मिला था जहाँ पे डीसीबी पैटर्न जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी को मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, उस स्ट्रैटेजी के आधार पे मैं बता रहा हूँ। और अगर आप स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो स्टॉक विज एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा स्टॉक विज एप्लीकेशन का। ये एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड ऐप पे भी मिल जाएगा और iOS ऐप पे भी आपको अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा था कि डीसीपी पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, फिर इसका कंफर्मेशन जैसे ही मिला तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी इंडेक्स का जो प्राइस था 25,300 के आसपास का। मैं आपको बताया तो मैंने डेटा आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा, और यहीं से आप निफ्टी के अंदर एक पैटर्न इन्फॉर्म होता है। उस पैटर्न के बाद से निफ्टी के अंदर जो गिरावट आई वो अभी आपको देखने में आ रही है कि 8 से लेकर 9% तक के निफ्टी इंडेक्स जो है वो गिर गया है। अब भी लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, अब बात ये भी आती है कि आखिरकार निफ्टी के अंदर गिरावट और कितनी आ सकती है, मार्केट के अंदर वो कितना डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए देखने में ये आता है कि इसके जो लेवल्स हैं निफ्टी इंडेक्स के, जैसे कि मैंने आपको एजुकेशन बेसिस पे बता दिया था, ताकि जो लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को एग्जैक्ट समझ में आ सके कि एक्चुअली मार्केट में इस समय बाइंग से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। एक्चुअली आपने अक्सर सुना होगा कि जब मार्केट गिरता है तो लोग कहते हैं कि गिरावट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक ये मार्केट के अंदर गिरावट स्टेबल ना हो तब तक के हमें मार्केट के अंदर कोई भी पोजीशन नहीं बनाना चाहिए ना।
और ख़ास करके हमें ये पोजीशन नहीं बनाना चाहिए कि मार्केट गिर रहा है, गिरते मार्केट में एंटर करो। जब तक ये मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता है, जब तक कि हमें इस प्रकार का कोई डेटा नहीं मिल जाता है कि मार्केट अब यहाँ से हमें वापस से अपसाइड की रिकवरी बनाता हुआ नजर आएगा, तब तक कि हमें मार्केट में पोजीशन एंटर नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी ने आज अपना इम्पोर्टेंट लेवल जो 23,000 का था, और आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप देख सकते हो, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी चार्जेस वगैरह वहाँ नहीं लिए जाते हैं। एजुकेशन बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलती है, आप अपने रिस्क रिवार्ड के आधार पे आप एजुकेशन बेसिस पे वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि कुछ एक इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है जिसको एट अ टाइम वीडियो के बना के पोस्ट कर पाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए वो लाइव अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। तो लाइव ग्रुप पे हमने टेलीग्राम पे बताया था कि 23,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और आज ये देखने में आया कि आज फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने 23,000 का सपोर्ट लिया, और वहीं पे लगभग ये मान सकते हैं कि 23,000 के सपोर्ट के आसपास में निफ्टी इंडेक्स बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन एक बात ये भी आती है, क्या 23,000 का सपोर्ट इतना मजबूत सपोर्ट है कि निफ्टी इंडेक्स वहाँ से वापस जा सकता है? तो मैं बता दूं, नहीं, 23,000 का सपोर्ट भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि मार्केट वहाँ से वापस से रिकवर कर सकता है, क्योंकि आज अगर देखो तो निफ्टी इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट गिरावट के आसपास ही क्लोज होते हुए नजर आया है, मतलब कि 23,170 पे निफ्टी इंडेक्स बंद हुआ है। ऐसे में बात ये आती है कि जो आज का जो लो पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं 23,110 मान लेते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट तो छोड़ना पड़ेगा, या आप 23,100 ले लो, तो 23,100 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो अब यहाँ से जो सपोर्ट बनता है वो दिखाई दे सकता है, वो बनेगा 23,000 का। 23,000 का एक लेवल मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर ये लेवल मार्केट होल्ड कर लेता है या मार्केट इस लेवल को सम्मान दे देता है तो वापस से मार्केट के अंदर में अपसाइड के मूव यहाँ से आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट के अंदर एक गिरावट का साइन और कहलाएगा, और यहाँ से 22,800 से लेके 22,500 की एक रेंज खुलते हुए नजर आएंगी, मार्केट इस रेंज की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि मार्केट के अंदर अभी एंट्री करने का मौका नहीं है, मार्केट अभी कमजोरी की ओर सिग्नल बना रहा है, और जिस प्रकार से ग्लोबल क्लू आ रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, साथ ही गोल्ड और सिल्वर के प्राइस स्टेबल है, इनके अंदर कोई मोमेंटम नहीं है। एफआईआईज अपनी पोजीशन मार्केट से एंटर कर रहे हैं, डीआईआईज मार्केट में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी मार्केट में इंटरेस्ट इस समय नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी पैनिक का साइन बना हुआ है, और इस प्रकार की स्थिति में आपको थोड़ा संभल के काम करना चाहिए। और सबसे प्राथमिकता तो आपकी ये होना चाहिए, जब मार्केट इस प्रकार से रिएक्ट करता है तो आप अपनी पूंजी को बचाइए, आप अपने कैपिटल को बचाइए। अगर आपने आज अपना कैपिटल बचा लिया तो कल आप मार्केट से पैसा बना लोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है लर्निंग, मार्केट को सीखिए समझिए, उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिए। जितना आप मार्केट को सीखोगे, जानोगे, समझोगे, उसी प्रकार से आप सही दिशा में एंटर कर पाओगे और मार्केट को एनालाइज कर पाओगे। अगर बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी के अंदर कॉल पुट में जो भी काम करते हैं, तो इस समय कॉल और पुट दोनों की प्रीमियम काफ़ी हाई चल रही है, क्योंकि मार्केट में इस प्रकार की अभी सिचुएशन बनी हुई है, ग्लोबल टेंशन बढ़ा हुआ है, ईरान इजराइल यूएस का वॉर चल रहा है, जिसमें अभी देखने में ये भी आ रहा है कि जो रिफाइनरीज है सऊदी अरामको, इसके ऊपर भी अटैक हुआ, जिसके कारण रिफाइनरी को काफ़ी नुकसान हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा रिफाइनरी टैंक्स है वो भी ब्लास्ट हुआ है, मतलब कि उनको भी नुकसान हुआ है, जिसके कारण क्रूड ऑयल के अंदर अनिश्चितताएं बनते हुए नजर आ रही है। अगर मान लो क्रूड ऑयल के अंदर अनिश्चितताएं बढ़ती है, ग्लोबल टेंशन बढ़ता है, तो मार्केट के अंदर मान सकते हो आप, ये और ज़्यादा गिरावट और ज़्यादा पैनिक आ सकता है। ये तो हो गई हमारी गिरावट की बात कि निफ्टी इंडेक्स में हमें नीचे के लेवल में क्या देखने को मिल सकते हैं। वैसे बता दूं कि निफ्टी इंडेक्स में 23,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 22,800, 22,500, और अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होते हैं तो 22,000 तक का सपोर्ट भी निफ्टी इंडेक्स कहीं ना कहीं दिखा सकता है। लेकिन बात आती है एक अपसाइड की कि निफ्टी इंडेक्स में अपसाइड का मूव क्या बन सकता है। तो पहले तो सपोर्ट यहाँ देखने में ये आता है कि 23,000 का, अगर निफ्टी इंडेक्स 23,000 के सपोर्ट को होल्ड कर लेता है सफलतापूर्वक, तो वापिस से इसके अंदर रिकवरी देखने को मिल सकती है। और 23,000 के सपोर्ट के बाद एक अगला सब रजिस्टेंस बन सकता है, वो बनेगा आपके लिए 23,500 का। 23,500 तक के जाने की निफ्टी इंडेक्स कोशिश कर सकता है, और उसके बाद 23,500 के बाद 24,000 का लेवल, 24,800 तक का लेवल, यानी कि 24,000 से लेकर 24,500 की रेंज तो सबसे पहले आएंगी, उसके बाद 800 की रेंज देखने को मिल सकती है। तो यहाँ तक क्या देख सकते हैं। और वैसे भी अगर देखने में आता है तो ये जो मैंने लगा के रखा है यहाँ पे आपको एक देखने को मिल रही है, जो है ट्रेंड लाइन।
ये ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस लेने की भी कोशिश कर सकता है। तो ये लेवल काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ऐसे गिरावट वाले मार्केट में आपको कौन से स्टॉक की ओर अग्रसर होना चाहिए, कौन से स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जगह देना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ कंपनियाँ, जो कि आपको 5 कंपनियों के मैं यहाँ पे नाम बताने वाला हूँ, जिनको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। तो पहले नंबर पे आती है यहाँ पे HAL हेल, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। यह कंपनी एयरक्राफ्ट बनाती है और ख़ास करके डिफेंस में इस कंपनी का बोलबाला है। ये अपने आप में एक मोनोपोली रखती है और इस स्टॉक ने मल्टी बैग रिटर्न दिया है। मतलब कि जब से कंपनी का IPO आया था तब से इस कंपनी ने मल्टी से लेके मल्टी बैग का रिटर्न दिया है। उसके बाद अगला नाम आता है BEL, मतलब कि भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड भी एक रडार सिस्टम बनाती है और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है। तो इस कंपनी को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आता है BDL, जिसका नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड। अब भारत डायनामिक लिमिटेड ये वो कंपनी है, ये सरकारी कंपनी जो कि मिसाइलें बनाती है और मिसाइल में इस कंपनी का बोलबाला है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनाने में ये कंपनी अग्रणी मानी जाती है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इस कंपनी पे विदेशों से काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं। मतलब कि इस कंपनी की ऑर्डर बुक भी हमें बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब इसके बाद एक नाम आता है 4 नंबर पर, जिसका नाम है मझगांव डक शिप बिल्डर। मझगांव डक शिप बिल्डर जहाँ सबमरीन्स बनाने का काम करती है, शिपयार्ड का काम करती है। तो ये स्टॉक भी अपने आप में मोनोपोली रखता है और इस कंपनी ने भी मल्टीबैग रिटर्न दिया है। और इसके आगे एक नाम आता है 5 नंबर पे, जो है डाटा पैटर्न। डाटा पैटर्न रडार पे काम करती है, रडार पे काम करने वाली एक कंपनी है, अग्रणी कंपनी है। तो ये कंपनी के स्टॉक भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए। जैसे मार्केट के अंदर स्थितियाँ सुधरती है और मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आती है, तो इन स्टॉक के अंदर SIP के माध्यम से हम प्लान करने का विचार कर सकते हैं। एज अ डिस्क्लाइमर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी मैंने स्टॉक बताया है, ये किसी भी तरह से बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक बाय और सेल करने से पहले आप अपना टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कीजिएगा। उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में आप पोजीशन बनाने के बारे में आप प्लान कर सकते हैं। तो ये तो होगा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ कंपनियाँ, जिसके अंदर स्टॉक के अंदर हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक बात आप ध्यान दीजिए कि जब भी मार्केट में इस प्रकार की स्थिति बनती है कि ग्लोबल वॉर चल रहा है, ग्लोबल टेंशन चल रही है, और ऐसे में जो डिफेंस के स्टॉक्स है उसके अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी डिफेंस स्टॉक के अंदर हमें मजबूती बनते हुए नजर आई और इस स्टॉक ने अच्छी खासी अपसाइड की रैली दिखाई है। तो जब जब मतलब कि वॉर की स्थितियाँ बनती है, वॉर होते हैं, तो डिफेंस के स्टॉक जो है आपको अपसाइड की मोमेंटम बताते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की अपडेट तो आपको मिलते ही रहेंगी। और अगर ऐसा लगता है कि इस चैनल में जो बताई हुई जानकारी से आपका बेनिफिट हो सकता है, वो जानकारी आपको पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट का हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। अगले वीडियो में मैं आपको टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई ऐसी कंपनियाँ बताने वाला हूँ जो अभी 50 से लेकर 70% डिस्काउंट में चल रही है और आगे इन कंपनियों के अंदर मौका बनता हुआ नजर आ सकता है। तो इसी कंपनी का अपडेट मैं आपके लिए आगे लेके आने वाला हूं। तो इस अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जैसे ही अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।